हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे थे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें तो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम आगे बढ़ाते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम को। आयनिक इक्विलिब्रियम में आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव से मतलब जहाँ पे भी तुम्हें रिलेटिव वर्ड मिले इसका मतलब वो किसी के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछा है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ दो अलग अलग एसिड के रेस्पेक्ट में होगा। तो A1 का A2 के रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्ट्रेंथ, A1 क्या है यहाँ पे, एक कोई एसिड है और A2 दूसरा एसिड है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ A1 डिवाइड बाय एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ A2, रेस्पेक्ट में मतलब कि डिवाइड करना है अपने, है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को हम रिलेट करते हैं H प्लस आयन से। कितना H प्लस आयन दे रहा है एसिड, तो H प्लस ऑफ A1 अपॉन H प्लस ऑफ A2, और H प्लस का फॉर्मूला हमारे पास है √K1 C1 अपॉन √K2 C2। सपोज अगर C1 और C2 कंसनट्रेशन सेम है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हो जाएगी √K1 अपॉन √K2, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास रिलेटिव स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो इस पर कुछ एक क्वेश्चन मिल जाते हैं इसलिए मैंने बताया है। नेक्स्ट स्टेप ना सॉरी, लेविस एसिड एंड बेस। ठीक है, लेविस एसिड एंड बेस। तो लेविस एसिड क्या होता है? लेविस एसिड होते हैं वो कंपाउंड जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, वो कंपाउंड जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उनको बोलते हैं लेविस एसिड। इसमें एग्जांपल्स हैं, इसके टाइप्स हैं कैटायंस में Na प्लस K प्लस Ag प्लस, और दूसरा है ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें जो सेंट्रल एटम है उनका जो ऑक्टेट वो इनकम्प्लीट हो, जैसे कि BF3 MgCl2 AlCl3, ये सारे क्या हैं? ऐसे मॉलिक्यूल है जिनमें सेंट्रल एटम में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, ऐसे तीसरा नंबर है ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम में वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वो सारे भी क्या होते हैं? लेविस एसिड होते हैं, जैसे कि PCl3 SnCl2 SF4 PCl5 SnCl4। ठीक है, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो एटम है उनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड बना हुआ हो, जैसे कि CO2 SO2 SO3 P2O5, ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट है लेविस बेस। लेविस बेस क्या होते हैं? कंपाउंड जो कि लोन पेयर डोनेट करते हैं। कंपाउंड जो कि लोन पेयर डोनेट करते हैं। लोन पेयर मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, जो कि लोन पेयर डोनेट करते हैं, जैसे कि एनाइंस OH माइनस H माइनस Cl माइनस। और जो मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर होते हैं वही डोनेट करेंगे, जैसे H2O NH3 CH3 OH। तो H2 के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 होते हैं। H2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ 2 लोन पेयर होते हैं इसके पास में। NH3 के पास में कितना होता है? 1 लोन पेयर होता है। और CH3OH इसके पास 2 लोन पेयर है। तो ये सब डोनेट कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है? लेविस बेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को हम शॉर्ट में IN से डिनोट करते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं, एसिड या बेस होते हैं, जो कि हमें किसी टाइट्रेशन में एंड पॉइंट को बताते हैं। एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट वो होता है जहाँ पे टाइट्रेशन खत्म हो गया है। ठीक है ना। इन एसिड बेस टाइट्रेशन बाय चेंज इट्स कलर, और ये कैसे बताते हैं? अपना कलर मतलब सॉल्यूशन का जो कलर है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस विच शो एंड पॉइंट इन एसिड बेस टाइट्रेशन बाय चेंज इन इट्स कलर। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन होता है एसिड बेस की रिएक्शन जिससे हम किसी अननोन कंपाउंड की कंसंट्रेशन निकाल सकें। ठीक है, अब एसिड बेस में से कोई भी एक अननोन हो सकता है। ठीक है, और कहाँ आता है वो? इक्विवेलेंट पॉइंट पे, उसको एंड पॉइंट भी बोलते हैं या फिर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट भी बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे क्या होता है? एसिड और बेस दोनों के इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो N1V1 = N2V2 मैं वहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, 2 तरह के इंडिकेटर होते हैं, एसिडिक इंडिकेटर और बेसिक इंडिकेटर। एसिडिक इंडिकेटर को मैं HIN से डिनोट करूंगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक है तो ये H+ देगा। ठीक है, एसिडिक इंडिकेटर है तो इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक। और ये काम किस में करेगा? बेसिक मीडियम में करेगा। ठीक है, तो इसको ब्रेक करते हैं, जैसे HIN है, इसको ब्रेक करूंगा मैं तो ये किस में जाएगा? H+ और आयन माइनस में। जो इसका अनआयनाइज्ड पार्ट है वो लाइट कलर का होता है और जो आयनाइज्ड पार्ट है वो डार्क कलर का होता है। ठीक है, अब सपोज इसमें मैं एसिड मिला देता हूँ, सपोज इसको मैं एसिड में मिला देता हूँ, या फिर हम ऐसे बोले कि इसमें H+ ऐड कर दिया। H+ ऐड कर दिया तो जो ये H+ आयन है, कॉमन आयन होने की वजह से H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा?
इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो जो बड़ा हुआ है उसको कम करना चाहेगा तो रिएक्शन कहाँ जाना चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर जाना चाहेगी तो एच आयन की कंसनट्रेशन आयन माइनस से कंसनट्रेशन से क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और जो चीज़ ज़्यादा है वही हमें फिर सॉल्यूशन का कलर दिखाई देगा। तो कलर कैसा दिखाई देगा, हमें सॉल्यूशन का लाइट कलर दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं OH माइनस ऐड कर देता हूँ तो जो H प्लस है वो OH माइनस के साथ मिलके क्या बना देगा, H2O, और H प्लस के आयन की कंसनट्रेशन हो जाएगी कम हो जाएगी। तो रिएक्शन उसको बढ़ाना चाहेगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जाएगी तो आयन माइनस की कंसनट्रेशन HIN से क्या हो जाएगी, ज़्यादा, ठीक है। और जो चीज़ ज़्यादा है उसी का कलर हमें दिखाई देने लगेगा, तो सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा क्या, डार्क, ठीक है। तो इस तरह से जो इंडिकेटर होते हैं वो एसिडिक और बेसिक पीडीएम में अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक इंडिकेटर। बेसिक इंडिकेटर में OH होना चाहिए, तो मैंने इसको डिनोट किया है INOH से, ठीक है। बेसिक इंडिकेटर है तो बेसिक नेचर का होगा, और कौन से मीडियम में काम करेगा, एसिडिक मीडियम। अगर मैं बेसिक इंडिकेटर को बेसिक मीडियम में डाल दूंगा तो वो तो मुझे कोई कलर ही नहीं दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको हम ब्रेक करते हैं। INOH को ब्रेक किया तो IN प्लस OH माइनस मिलेगा, ये लाइट कलर है, और जो अनआयनाइज्ड पार्ट है वो डार्क कलर का होता है, ठीक है। अब अगेन इसमें क्या करते हैं, इसको एसिड या बेस में मिलाते हैं। एसिड बेस में मिलाएंगे तो सपोज H प्लस मिलाया तो H प्लस और OH माइनस मिल के अगेन क्या बना लेंगे, H2O। तो OH माइनस की कंसनट्रेशन हो जाएगी कम हो जाएगी तो रिएक्शन उसको बढ़ाना चाहेगी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो IN प्लस की वैल्यू INOH से क्या हो जाएगी, ज़्यादा, है ना, मतलब कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो जो ज़्यादा होता है उसी कलर दिखाई देने लगता है, तो डार्क कलर ऑफ सॉल्यूशन हमें दिखाई देने लगेगा। और OH माइनस मिला देंगे तो कॉमन आयन की वजह से OH माइनस की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी तो रिएक्शन उसको कम करना चाहेगी, तो बैक जाएगी तो INOH की कंसनट्रेशन IN प्लस से क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और हमें सॉल्यूशन का कलर दिखाई देने लगेगा लाइट कलर का, ठीक है। अब एसिडिक इंडिकेटर है और बेसिक इंडिकेटर है तो इनके pH एंड pOH भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो pH ऑफ एसिडिक इंडिकेटर, तो हम जनरल इसका फॉर्म ले लेते हैं क्या, HIN, ब्रेक करते हैं इसको H प्लस IN माइनस में। एसिडिक इंडिकेटर है तो इसके लिए कुछ कांस्टेंट डिफाइंड होगा, उसको बोलते हैं कि आई मीन्स इंडिकेटर, ठीक है। इसको कैसे लिखूंगा मैं, H प्लस कंसनट्रेशन IN माइनस कंसनट्रेशन अपॉन HIN कंसनट्रेशन। मुझे pH चाहिए, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, H प्लस की वैल्यू निकाल दूंगा, ये वैल्यू आई। इसका मैं क्या कर लूँगा, इसको मैं लॉग में रख दूंगा, तो लॉग H प्लस इक्वल्स टू लॉग KI प्लस लॉग HIN अपॉन IN माइनस, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग KI, और इस माइनस में यहाँ पे प्लस रखते हुए इस माइनस को मैं अंदर की तरफ लेके जाऊँ तो ये उल्टा हो जाएगा IN माइनस अपॉन HIN। तो फॉर्मूला बन जाएगा अपन pH इक्वल्स टू PKI प्लस लॉग IN माइनस अपॉन HIN। इस IN माइनस को स्टूडेंट्स ये बहुत ध्यान से याद रखना, इसको बेसिक फॉर्म और इसको बोलते हैं एसिडिक फॉर्म, ठीक है। और फॉर्मूला याद करने की टर्म्स में आ जाएगा pH इक्वल्स टू PKI प्लस लॉग आयनाइज्ड फॉर्म अपॉन अनआयनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो दूसरा है बेसिक इंडिकेटर। बेसिक इंडिकेटर के लिए pH तो निकलेगा नहीं, तो क्या कैलकुलेट होगा, उसके लिए pOH। सेम प्रोसीजर है, बस फॉर्मूला बदल जाएगा, pOH इक्वल्स टू PKI प्लस लॉग आयनाइज्ड फॉर्म अपॉन अनआयनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो हम करके देखते हैं कि वो क्वेश्चन सही है कि नहीं है, ठीक है, मतलब सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू एक एसिडिक इंडिकेटर है और इसका KI दे रखा है हमें। तो पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ एसिडिक इंडिकेटर प्रेजेंट इन इट्स बेसिक फॉर्म। बेसिक फॉर्म में कितना परसेंट एसिडिक इंडिकेटर का प्रेजेंट है, और इसका pH दे रखा है अपने को 5, ठीक है। तो एसिडिक इंडिकेटर के लिए मैं KI लिखूँ तो KI अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या लिखा था, H प्लस IN माइनस अपॉन HIN, ये लिखा था। एक बार के लिए अपन वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इक्वल्स टू H प्लस pH अगर 5 है तो H प्लस कितना होगा यहाँ से 10 की पावर माइनस 5, तो ये जाएगा 10 की पावर माइनस 5 इंटू IN माइनस अपॉन HIN। तो जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, बेसिक फॉर्म, और जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, एसिडिक फॉर्म, ठीक है। अब मुझे बेसिक फॉर्म का परसेंटेज चाहिए, ठीक है ना। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इस HIN को अल्फ़ा की फॉर्म में जैसे हम ब्रेक करते हैं जनरली वो ब्रेक करके देखता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 शुरुआत में, ये 1 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा। बस अब इस बार क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 इक्वल्स 10 की पावर माइनस 5 इंटू IN माइनस सॉरी IN माइनस कितना है अल्फ़ा, और HIN कितना है 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी
अल्फ़ा इक्वल्स टू 6 माइनस 6 अल्फ़ा, ठीक है, 7 अल्फ़ा इक्वल्स टू 6 एंड अल्फ़ा इक्वल्स टू 6/7। और मुझे क्या पूछा था, बेसिक फॉर्म परसेंटेज में पूछी थी, तो इसका परसेंटेज निकाल देते हैं। तो यहाँ से परसेंट अल्फ़ा इक्वल्स टू आएगा 6/7 इंटू 100, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये है अपना आंसर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एसिडिक इंडिकेटर का जो के आई है वो हमें दे रखा है 3 × 10⁻⁵। इसका कलर जो रेड कलर है वो एसिडिक फॉर्म में है और ब्लू कलर जो है बेसिक फॉर्म में है। तो पूछा है व्हाट चेंज इन पीएच टू चेंज, क्या चेंज आएगा पीएच में, चेंज करने के लिए क्या 75% रेड कलर से 75% ब्लू कलर में चेंज करने के लिए क्या आएगा। तो सबसे पहले हम चेंज निकालना है तो पीएच इनिशियल फाइनल दोनों निकालने पड़ेंगे। तो जो पीएच इनिशियल है वो आएगा pKi प्लस में लॉग 25/75। ये कैसे आया, मुझे 75% रेड से 75% ब्लू में जाना है। तो अगर 75% रेड है तो 25% ब्लू होगा, और यहाँ पे 75% ब्लू है तो 25% रेड होगा, ठीक है। अब रेड क्या है, रेड है रेड है एसिडिक और ब्लू है बेसिक फॉर्म। तो अपन क्या करते हैं, बेसिक और एसिडिक, तो बेसिक 25 है और 75 है इनिशियली, ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है और ये क्या है फाइनल कंडीशन। तो यहाँ पे आएगा पीएच इनिशियल कितना आएगा, ये वाला है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो पीएच इनिशियल इक्वल्स टू pKi प्लस में लॉग 1/3, ठीक है। आप पीएच फाइनल निकालते हैं, पीएच फाइनल इक्वल्स टू pKi प्लस लॉग क्या आएगा, pKi प्लस लॉग बेसिक अपॉन एसिडिक। तो बेसिक कितना है 25 नहीं 75 अपॉन 25, तो ये आ जाएगा pH फाइनल इक्वल्स टू pKi प्लस लॉग 3। और हमें डिफरेंस निकालना है तो pH फाइनल माइनस pH इनिशियल करेंगे तो pKi तो कट जाएगा है ना, और क्या बचेगा log 3 माइनस में log 1/3। इस माइनस को अंदर ले जाऊं तो ये हो जाएगा log 3 प्लस में log 3, मतलब कि 2 log 3, मतलब कि 2 इंटू log 3 कितना होता है 0.47। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.94। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा अपने पास 0.94, ये आंसर अपना निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब एक तरीके से एंड पॉइंट भी हो सकता है कि एंड पॉइंट पे हो जाएगा। एसिड बेस टाइट्रेशन हम पढ़ेंगे तो एसिड बेस टाइट्रेशन में टाइट्रेशन क्या होता है, एसिड बेस की कैलकुलेशन, एसिड बेस की रिएक्शन जिससे हम कैलकुलेट करते हैं एक अननोन कंपाउंड और किससे नोन कंपाउंड से, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइट्रेशन। तो होता क्या है इस तरीके की एक ब्यूरेट होती है, इस ब्यूरेट में हम भरते हैं नॉन सॉल्यूशन, मतलब एसिड और बेस, एसिड भी हो सकता है या फिर बेस भी हो सकता है, और यहाँ नीचे कंटेनर में होता है अननोन सॉल्यूशन जिसका हमें निकालना है, उसमें एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। मतलब कि ऊपर एसिड लिया तो नीचे बेस होगा और ऊपर बेस लिया तो नीचे एसिड होगा, इस तरीके से यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। तो टाइट्रेशन हमारे पास 4 तरीके से हो सकता है। 4 कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का और वीक एसिड वीक बेस का, ठीक है। तो जो एक चीज़ मैं पहले से बता देता हूँ कि जो टाइट्रेशन है उसमें हमेशा जो ब्यूरेट है ना उसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट भरेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पार्ट ही जनरली हमें नोन होता है, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस भर दिया है मैंने यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ दोनों में से कुछ भी भर सकते हैं ऊपर नीचे, यहाँ पे भी कुछ ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके टाइट्रेशन में जो पीएच रेंज आएगी वो आएगी 3 to 7, और एसिडिक इंडिकेटर है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो इंडिकेटर होता है ना वो स्ट्रॉन्ग पार्ट से डिसाइड होता है। स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है एसिडिक, तो यहाँ पे जो सूटेबल इंडिकेटर होगा वो क्या होगा बेसिक, मतलब कि मिथाइल ऑरेंज जैसे कि MeOH, इसका रेंज क्या होगा pH 3 से 4.5। नेक्स्ट टाइट्रेशन है स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड में। तो बेस क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो जो इंडिकेटर होगा वो क्या होगा यूज़ होगा क्या
एसिडिक इंडिकेटर जैसे कि HPH, इसकी रेंज है 8.5 से 10, और जो इस टाइट्रेशन की रेंज है वो है 7 to 10। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में दोनों ही यूज़ हो सकते हैं, HPH MUH दोनों, और इनकी रेंज 3 से 10 तक होगी, है ना। वीक एसिड वीक बेस में जो रेंज होती है वो 6.5 से 7.5 होती है, और यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो हमें थोड़े से याद रखने होते हैं, फिनॉल रेड एंड ब्रोमोथायमोल ब्लू, और इसकी रेंज 6.5 से 7.5 के बीच में रहेगी। तो इनका यूज़ कैसे आता है, इनसे हमें पूछते हैं, कंपाउंड दे देते हैं और हमें पूछते हैं कि इंडिकेटर कौन सा यूज़ होगा टाइट्रेशन में, ठीक है। टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज़ होगा, तो NaOH प्लस H2CO3। NaOH क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस, H2CO3 है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस में बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना। तो यहाँ पे एसिडिक इंडिकेटर यूज़ होगा HPH, ठीक है। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, AgOH वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ होगा MEOH, बेसिक इंडिकेटर यूज़ होगा, ठीक है। H2SO4 H2SO4 एंड Na2CO3। H2SO4 है स्ट्रॉन्ग एसिड, Na2CO3 है एक सॉल्ट, और सॉल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो सॉल्ट है वो तो किसी दो चीज़ों से बना है, और ये नॉर्मल H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग ही पार्ट इसमें डोमिनेट करेगा, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो डोमिनेट करेगा, तो यहाँ पे यूज़ होगा क्या, MEOH बेसिक इंडिकेटर, ठीक है। NH4 होल टू S H3PO2, ये क्या है, वीक एसिड है ना। और NH4 होल टू क्या है, ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है NH4 होल टू S। NH4 होल टू S ये किससे बना होगा, NH4OH और H2S से, तो ये वीक एसिड और ये वीक बेस है एक तरीके से, तो ये वीक है यहाँ पे। तो वीक एसिड वीक बेस में कौन सा इंडिकेटर, इन दोनों में से कोई भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, फिनॉल रेड और ब्रोमोथायमोल ब्लू। NaOH एंड HClO4। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पे भी HPH और MEOH मैं दोनों इंडिकेटर यूज़ कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, pH रेंज ऑफ टाइट्रेशन इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये मैं बता चुका हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बेसिस पे ही pH रेंज एडजस्ट होती है, और वीक एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन हम जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो pH रेंज है वो बहुत ही कम होता है टाइट्रेशन का। हमने देखा है वो 6.5 से कहाँ तक होता है, 7.5 तक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा का पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।